3 किलोमीटर एरिया के फोर्ट में ये आपको एक ही गेट मिलेगा, जिसका नाम है बाला हिसार गेट। फारसी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया था। ऊपर में आयरन शीट है, अंदर में लकड़ी है। 18 फीट का इसका हाइट होता है। इसके अपोजिट आप ये पीछे जो दीवार देख रहे हैं, स्क्रीन वॉल है, कर्टन वॉल। यानी दुश्मन लड़ाई के टाइम पे बाहर से देखने से ये शाही गेट नजर नहीं आता, ये वॉल ही नजर आता है। एनिमीज एलिफेंट इस्तेमाल कराते थे गेट को तोड़ने के लिए। ये दीवार नहीं रहेंगी तो दुश्मन अपना हाथी स्ट्रेट दौड़ाकर रन लगा के गेट को तोड़ सकता है। ऐसा आएगा यू टर्न करके एलिफेंट तो घूम जाता है, घूमने में इसकी फोर्स ताकत कम हो जाए। फिर भी इतने डिस्टेंस में अगर कोई कोशिश करेंगे गेट को तोड़ने की, वो जो सेंटर में होल दिखता है देखिए पिकॉक डिजाइन के सेंटर में, यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी दुश्मन पे हाथी पे डालेंगे। टेलीफोन बैलेंस नहीं थे, ओके। यहाँ क्लैपिंग के जरिए कोड वर्ड में मैसेज देने का सिस्टम था। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ताली बजाते हैं ये आवाज 480 फीट ऊपर दरदार में सुनाई देगी। 24 डायमंड कट से जो ईरानी आर्किटेक्ट बनाएंगे, ईरानी कंस्ट्रक्शन है, साइंस है, फिजिक्स है। 24 रहेंगे तो ही एक को मिलेगा आपको। 24 से ज्यादा भी रहे तो एक को नहीं मिलता, कम भी रहता। यहाँ जो ताली बजाते हैं ना, ये आवाज 480 फीट ऊपर वो उस दरबार में सुनाई देती। वो जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है ना, उस जमाने में टेलीफोन वायरलेस नहीं थे। क्लैपिंग में कोड वर्ड में मैसेज देते, एक क्लैप करने से दोस्त आए दुश्मन आए, ऐसा कोड वर्ड में इस्तेमाल। ये पीछे बंद किया हुआ हिस्सा है, इसको शाही गुस्ल खाना बोलते हैं। शाही गुस्ल खाना मीन्स हमाम, बाथरूम। किंग्स की फैमिली में किसी का भी डेथ होता है तो मुस्लिम्स में जनाजा बोलते हैं। यहाँ पर डेड बॉडी को नहलाने का सिस्टम था। मेन गेट से डेड बॉडी न लेकर जाते हैं, इनका दूसरा गेट। यहाँ से देखेंगे शाही गुस्ल खाना, जिसके अंदर ऐसे 3 पॉइंट है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, रोज वाटर। डेड बॉडी को मुस्लिम्स में जनाजा बोलते हैं। यहाँ पर जनाजे को नहलाने के बाद थोड़ा सा आगे आकर देखिए, वो सामने आपको एक छोटा सा मस्जिद दिखेगा। उस मस्जिद में डेड बॉडी का लास्ट प्रेयर होता है, जनाजे का नमाज, वो प्रेयर करने वाला मस्जिद है। वो जो पेड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, उस पेड़ के बाजू से दूसरा गेट है जो डेड बॉडी लेके जाने का रास्ता है। ये जो कैनन है ये शो पीस है, कोई यूज करने वाला नहीं है। यूज करने से फट जाता है, आयरन का बना हुआ है। विक्टोरिया क्वीन एलिजाबेथ ने हैदराबाद के निजाम को गिफ्ट में दिया था। निजाम पैलेस में था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पब्लिक को बताने के लिए यहाँ लाता है। 5 बाउंड्री वॉल्स पे ये फोर्ट कंप्लीट है। आप जो गाड़ी से आए थे वो 5वां बाउंड्री वॉल था, तो चौथे बाउंड्री वॉल के अंदर है। आपको तीसरा बाउंड्री वॉल दिखेगा ऊपर में। इस फोर्ट की खास बात ये है, इस फोर्ट का कोई फाउंडेशन नहीं है। जैसे हम फाउंडेशन डालते हुए नीचे से बनाते हुए ऊपर जाते, ये फोर्ट ऊपर से बनता हुआ नीचे आया। ये हिल्स थे, रॉक्स से इसको कट कर लेते बनाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े एक बाउंड्री वॉल को कवर करे, और सारा फोर्ट बनने में 62 ईयर्स लगे। 1818 में स्टार्ट हुआ था। बिफोर 62 ईयर्स से बिल्डिंग बनता रहा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये फोर्ट है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह यहाँ के फर्स्ट किंग। तो 40 kg का वेट कुतुब शाही किंगडम में जो सोल्जर्स के जॉब के लिए आते थे, तो उस टाइम पे आदमी की पढ़ाई लिखाई नहीं देखते थे, स्ट्रेंथ ताकत देखते थे। वो वेट उठाएंगे तो सोल्जर्स में सिलेक्शन मिलता था, नहीं तो कोई कॉमन जॉब थे। उस टाइम के लोगों की हाइट और ताकत के हिसाब से उठा सकते। कितने किलो का? 240 किलो, 240। 5
रास्ता जो जा रहे हैं ये आम पब्लिक का रास्ता है, कॉमन वे। कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम जो भी आम पब्लिक किंग से मिलने के लिए दरबार को जाएंगे ना, तो इनको जाना भी इधर से है और वापस आना भी इधर से है। इस फोर्ट के 2 पार्ट है, पैलेस के एरिया लगे या आम पब्लिक के लिए लगे। इस साइड से हम टॉप बिल्डिंग तक अगर जाते हैं तो आपको पैलेस नजर नहीं आता। अभी हम पैलेस में जा रहे हैं तो ये आम पब्लिक का नजर नहीं आएगा। रास्ते में सोल्जर बैरक्स है, जो सिपाही पैरे पे ठहरते थे, इनके ठहरने के लिए रूम सिस्टम। इसके ऊपर का छत टूटा हुआ है जो लड़ाई में थी। इधर का छत बाकी है, फिर आगे से टूटा हुआ है। कोई डोर सिस्टम नहीं बताया था मैं आपको, एक ही गेट मिलेगा। इसमें कर्टन डालेंगे तो एक रूम बने। ईरानी आर्किटेक्ट बना है, ईरानी कंस्ट्रक्शन है। आर्च सिस्टम में फोर्ट बना हुआ रहेगा, 4 तरफ 4 आर्च है। ये जो आर्च बनी हुई दीवार है, इसका की स्टोन है, लॉकिंग स्टोन जो ट्रायंगल दिख रहा है। ये की निकलेंगी तो ये दीवार की सारा फोर्ट ऐसा बैलेंस सिस्टम। जहाँ प्लास्टर निकल गया वो की निकल। जितना भी देख रहे थे इनका आर्मर स्टोर है, वेपन स्टोर बिल्डिंग। कुतुब शाही किंगडम का जो लड़ाई वाला हथियार होता था ना, ये सारा इस बिल्डिंग में स्टोर करते। 3 मंजिल बिल्डिंग है ये, 150 से ज्यादा रूम है। ये बिल्डिंग बहुत पीछे तक है। जब हम रिटर्न आएंगे मैं घर से बताऊंगा। इसका एरिया गेस्ट रूम हुआ करते थे। ये जब दूसरी रियासतों के लोग कोई गेस्ट आएंगे यहाँ मिलने के लिए तो कॉर्नर में सीट होते थे बैठने के लिए, 4 कॉर्नर में। सपोज हम फैमिली गेस्ट है, हम 2 आदमी अगर एक साइड बैठे तो हमारे अपोजिट आकर किंग बैठे। आने वाले गेस्ट को हमको मालूम नहीं हो रहा कि हम आपस में स्लोली भी कुछ किंग के बारे में बुराई कर रहे हैं या कुछ उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ का आवाज वो किंग तक सुनाई देता। जैसे बोलते हैं ना बड़े लोग, धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, वो सिस्टम यहाँ बना हुआ है। वॉइस ट्रेवलिंग सिस्टम, साउंड वेव सिस्टम है। उस कॉर्नर से आपको लाइन दिखती दिखेगी, ये लाइन टू लाइन वॉइस ट्रेवलिंग सिस्टम। आवाज ऊपर से रिफ्लेक्टर होकर इसके अंदर में आएंगे। चार रूम का एरिया है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4। ये इनका रिकॉर्ड ऑफिस हुआ करता था। अक्करना मादन्ना करके 2 हिंदू भाई मुस्लिम डायनेस्टी में काम करते थे, यहाँ के मिनिस्टर से सारा हिसाब किताब रखने वाले। उस टाइम पे जो रूम बनाने का तरीका था, ये पत्थरों में होल दिखते थे, 4 तरफ 4 होल रहेंगे। रोप बांधकर, रस्सी बांधकर 4 तरफ 4 कर्टन्स लगाने से 1 रूम कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ये 4 रूम का एरिया है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम। ये इनका रिकॉर्ड ऑफिस। थोड़ा इतना रिकॉर्ड। सोल्जर्स की हाइट होती थी, इनकी हाइट के हिसाब से अलमारी सिस्टम। इतने ऊंचे लोग होते थे, कोई भी चीज ऐसी रखी। देख रहे हैं आप लोग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी पार्क करने से इसका नाम पड़ा है नगीना गार्डन। यही नगीना गार्डन कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पर ये नगीना मार्केट हुआ करता था, डायमंड मार्केट। एवरी फ्राइडे में डायमंड का बाजार लगता है। दूसरी रियासतों के जो किंग्स वगैरह होते थे, ये लोग यहाँ पर आकर डायमंड के जो बॉक्सेस गिलास में बने हुए देख रहे हैं, तो स्टॉल के लिए, शॉप के लिए बनी हुई है। इस पर टेंट बांधकर शॉप बना है। कोहिनूर इसी गोलकुंडा फोर्ट की देन है। सबसे पहले इनको मिला था कृष्णा रिवर, ये कुतुब शाही किंगडम में जब मिला था। बड़ा सा पत्थर था, कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसको तराश कर पॉलिश करके 360 कैरेट्स का कोहिनूर तैयार किया था। ये कोहिनूर डायमंड जिनकी भी डायनेस्टी में आया, इनकी डायनेस्टी तबाह हो गई थी। इनके पास आया तो इनकी डायनेस्टी गई, इनसे मुगल डायनेस्टी के पास गया तो मुगल डायनेस्टी गई, मुगल डायनेस्टी से नादिर शाह के पास गया ईरान तो उसकी डायनेस्टी गई, ईरान से आया पंजाब राजा रंजीत सिंह के पास तो उनकी भी डायनेस्टी गई। राजा रंजीत सिंह के बेटे अजीत सिंह ने विक्टोरिया क्वीन को गिफ्ट किया था, उनके पास गया, उनकी भी गया, उनके पास गया, उनकी भी किंगडम चली गई, म्यूजियम में रखी।
मस्जिद का सेम मॉडल हैदराबाद चारमीनार है। ये मस्जिद के 2 मीनार हैं तो चारमीनार के 4। ये मस्जिद यहाँ के 3rd किंग इब्राहिम खलीफा कुतुब शाह 1550 से 1580 30 ईयर से यहाँ रूल करे तो उस वक्त ये मस्जिद बनी। इसी मस्जिद का सेम मॉडल सेम डिजाइन इनके बेटे 4th किंग मोहम्मद खलीफा कुतुब शाह जो चारमीनार बनाए 1591 में चारमीनार। इसके 2 मीनार हैं चारमीनार के 4। यहाँ से चारमीनार तक जाने के लिए सुरंग रास्ता हुआ करता था 8 किलोमीटर का टर्न। इस मस्जिद के नीचे इस बाउंड्री वॉल के पीछे रामदास जेल है। रामदास करके यहाँ के लास्ट किंग अबुल हसन तानाशाह के टाइम पर ये टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे। सारी रियासतों से टैक्स कलेक्ट करना, खजाने में जमा करना इनका काम है। बिना परमिशन बिना किंग को बताए टैक्स का पैसा कलेक्ट करके भद्राचलम करके मंदिर है खम्मम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, वो वहाँ राम मंदिर बनाया। जब यहाँ के किंग को मालूम पड़ा पब्लिक का टैक्स का पैसा था बिना परमिशन लग गई यानी चोरी हुई, 12 साल की कैद में रामदास जो इनका नाम पड़ा था। राम भक्त थे, अपनी भक्ति में एक स्टोन लेके पत्थर से मार मार के 16 भगवान के स्टैचू बनाए जो आज भी रामदास जेल में है। सारा शाही डांसर्स के रहने के लिए तारामती प्रेमामती 2 बहनें, एक सिंगर थी एक डांसर थी। इनको रहने के लिए यहाँ पर था। इनका डांसिंग वाला मंदिर देखेंगे, इसके ऊपर के छत टूटे हुए हैं। ऊपर में जो 2 रूम दिख रहे हैं ना, ऐसा ग्राउंड लेवल फर्स्ट लेवल बिल्डिंग था, पूरा कवर्ड एरिया। इस दीवार से लकड़ी टूटा हुआ दिखेंगे आपको। ये दोनों जॉइंट थे, मिलकर थे। ये है नगार खाना। नगारे में ड्रम होते बजाने के लिए। मेन गेट से किंग की सवारी आएंगी जाएंगे पैलेस को तो ड्रम बजाकर वेलकम करने के। इनका वेलकम प्लेस। मेन गेट से हम लेफ्ट टर्न होते आ रहे हैं तो ये किंग्स की फैमिली का रहने का सिस्टम शुरू हो रहा है। किसी के घर में जाते हैं हम डोर बेल करके जाते, वैसे ही फिर इको पॉइंट है। ये क्लैप कर इशारा करने से अंदर से कोई आदमी आएंगे, बादशाहों से मिलाना है नहीं मिलाना है देख के लिखना। यहाँ जो क्लैप करूंगा इसका एक और रिटर्न आता डोर बेल सिस्टम। वैसे ही यहाँ पे आपको एक एको पॉइंट देखने को मिलेगा। जब हम ताली बजाते हैं तो वो एको साउंड अंदर जाती है। नाच गाने के लिए आते थे कुतुब शाही डायनेस्टी में। हर फोर्ट में बंजारों का परफॉर्म होता था। बंजारों को इसमें ठहराया जाता था जब भी आएंगे। आज हैदराबाद का टॉप मोस्ट एरिया है बंजारा हिल्स। कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पर बंजारों के रहने के पहाड़ होते थे, है ना। आज सबसे कॉस्टली एरिया है, लेकिन आज भी वही फिल्म इंडस्ट्रीज वही नाच गाना करने वाले ही रहते हैं। ये इसमें स्टे मिलता था। भाग्यमती पैलेस है। भाग्यमती यहाँ की चौथे बादशाह की वाइफ मोहम्मद खलीफा कुतुब शाह की, जिन्होंने चारमीनार बनाया 1591 में। ये भाग्यमती शाही डांसर हुआ करती थी। मोहम्मद खलीफा कुतुब शाह जो किंग थे इस डांसर को चाहते थे और इसी के नाम से पहले शहर हैदराबाद भाग्यनगर के नाम से स्टार्ट किया। जब इससे निकाह हुआ, मैरिड हुई, तो अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट कर लेके मामले डांसर को क्वीन बनाए। अपना नाम हैदर उन निसा रखी थी। हैदर उन निसा फुल नेम था। हैदर बेगम से मशहूर हुई। हैदर बेगम से हैदराबाद नाम कन्वर्ट हुआ। क्योंकि एंट्रेंस में ही आपको बाथटब, टॉयलेट सिस्टम ये नहीं रहा। ये जो दिख रहा है ना, ये चेंजिंग रूम है, वो टॉयलेट सिस्टम है, ये बाथटब। इसमें उतरने के लिए 3 स्टेप थे, टूट गए। लेकिन खास बात ये है 500 साल पहले करंट नहीं था, फिर भी ये गीजर सिस्टम इस्तेमाल करो। यानी कि एक साइड से गर्म पानी का रास्ता, एक साइड से ठंडे पानी का रास्ता। वेस्टेज के लिए ड्रेन सिस्टम नीचे से रहता है। इसकी पाइपलाइन अभी मैं बताऊंगा वहाँ आगे से। जितनी छोटी शेल्फें देख रहे हैं आप, सब दीप जलाने वाले सिस्टम है। दिए जलाकर दियों के सामने कलरफुल स्टोन्स रखेंगे तो इसके रिफ्लेक्शन से रंगीन महल। गर्म पानी ठंडे पानी की पाइपलाइन आती उस दीवार से। वो सामने देखेंगे आप, स्क्वायर टाइप में टैंक बना हुआ दिखेगा। नीचे 2 होल जो दिख रहे वो फायर लगाने के लिए लकड़ी के आंच के चूल्हे है। वहाँ पर गर्म होने के बाद पानी पर्शियन व्हील चरखा सिस्टम होती थी जो मैनुअली आदमी ही घुमाएंगे। ये आदमी घुमाने से हैंड प्रेशर सिस्टम से इनको गर्म पानी पे सप्लाई। उस जमाने का गीजर सिस्टम ये चलता है। ये सारा पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट पाइपिंग है, दीवारों में से पाइप। ये एक रूम, वो एक रूम म्यूजिशियंस के लिए था, बजाने वालों के लिए। ये ऊपर का डांसिंग हॉल है। किंग और क्वीन बैठने के लिए वो सामने स्टेज जो अब राउंड बना हुआ है, इसके ऊपर में छत थी, सिंहासन होती थी, यहाँ बैठकर देखा करते थे। और यहाँ साउंड एंड लाइट शो होता है तो उसका सिस्टम पूरा उधर ही है, तो इसलिए नो एंट्री लगा। इस कवर्ड एरिया में ये इनके लेडीज के मेकअप रूम, ड्रेसिंग रूम थे। बाथटब हुआ करता था, रोज वाटर वाला, इसमें नहाने के लिए फिर श्रृंगार के। सेंटर के जो बड़े बड़े आर्चेस है वो मिरर लगाने वाले पॉइंट है।
छोटी छोटी शेल्फें जितनी भी देख रहे हैं आप, सब दीप जलाने वाले सिस्टम। ये पत्थर टाइल्स जहाँ भी है भीगा, वो फ्लोरिंग ओरिजिनल है बताया था, इस चूल्हे के प्लास्टिक पूरा कवर्ड है।